हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बारे में, जिसमें बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता क्या है। और में हम लोग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। So the orbital motion of electron around the nucleus gives rise to a large magnetic field B. The intrinsic spin magnetic moment interacts with internal magnetic field leads to modification of energy levels. The interaction between the orbital magnetic field and spin magnetic moment is called spin orbit interaction. तो ये क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर ये एटम है, सपोज बहुत बड़ा साइज है ना, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस, तो इस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करेगा, इस सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जो एक्सिस पास कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट भी इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होगा, एक होगा ऑर्बिटल मोशन और एक होगा स्पिन मोशन। तो अगर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो इसके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और स्पिन मोशन कर रहा है तो इसके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन के करस्पॉन्डिंग इसके पास ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जिसको हम म्यूएल से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। सो इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, इसी को बोला जाता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है। तो हम लोग सिंपल ये जानते हैं कि सपोज आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, वो होगी -13.6 Z² हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम अगर आपके पास है तो उसके लिए ये फार्मूला वैलिड है एनर्जी का, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम एनर्जी लेवल देखें तो n बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 एंड सो ऑन। लेकिन जब हम देखते हैं ये जो एनर्जी लेवल्स है, इसमें जब ट्रांजिशन होगा तो फोटोन निकलेगा एटसेट्रा। तो वो जो फोटोन निकलता है, अगर हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर में भेजेंगे तो हमें इस एनर्जी लेवल, जो इन एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक्चुअल में हमें ये पता चलता है ये जो एनर्जी लेवल्स है ये क्या है, बहुत स्पेस्ड, मतलब बहुत ढेर सारे, एक ये n बराबर 3 में कई सारे एनर्जी लेवल्स हैं, n बराबर 2 में कई सारे एनर्जी लेवल्स है, बट बहुत सेपरेशन बहुत कम है। तो अगर हाई रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोमीटर होगा तो आपको ये पता चल पाएगा, इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हमारे पास फाइन स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का ये फार्मूला है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो पहला करेक्शन क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्पिन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से इंटरेक्ट करेगा। कैसे इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होगा, यानी स्पिन के कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक एनर्जी करेक्शन आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में एनर्जी करेक्शन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होगा, Z टाइम E। Z क्या है, प्लस ZE होगा, जहाँ पे Z है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम और E क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इसी फील्ड को बोलते हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन,
तो ये एक बेसिक आइडिया है हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का, जिसकी वजह से यहाँ पे एक करेक्शन टर्म ऐड होगा, है ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से कि एनर्जी कितना हुआ। तो अगर एनर्जी जानना है तो हमें पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में हम लोग जस्ट केवल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होगा? क्यों? क्योंकि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो हमें पता है बायो सेवर्ट लॉ से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको हम बी बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक दूसरा मोशन भी कर रहा है जिसको हम स्पिन मोशन बोलते हैं, उसका हो जाएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मोशन का मैग्नेटिक फील्ड और स्पिन मोशन का मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके ये जो एनर्जी है इसमें एक मॉडिफिकेशन लाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में केवल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, सो कैलकुलेशन फॉर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रिलेटिविस्टिकली, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻⁻² टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है ना। सिंस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग रिलेटिविस्टिकली अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। मान लो इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इसकी v है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -e। We consider the electron to be rest and nucleus plus Z is moving around the nucleus. Moving around the nucleus is moving around the electron होना चाहिए यहाँ पे। So this is wrong. Okay, there is a correction to be needed and this is your electron. तो ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं? ये कहना ये चाहते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, सिंपल एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज +ZE है और एक हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें जानना है कि कितना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि न्यूक्लियस मूव कर रहा है? आंसर है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो ये हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। सपोज आपके पास एक बस है ना, या ट्रेन है ना, इस तरीके से ट्रेन है और एक ट्रेन बगल में से है और आप जस्ट देखो ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन में सपोज मोशन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है? मान लो आपकी ट्रेन है ए और बगल वाली ट्रेन है बी, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है कि बगल वाली मूव कर रही है? आंसर है कि हमें देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को, यानी एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा। तो मोशन की जब भी बात आती है तो उसमें हमेशा क्या होता है, एक रेफरेंस का बात होता है। तो यहाँ पे हम ये जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन न्यूक्लियस के अराउंड हो रहा है, हम इसको ये भी मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और न्यूक्लियस हमारा मोशन करेगा। तो न्यूक्लियस अगर मोशन करेगा तो +ZE चार्ज हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपका रेस्ट पे है। तो इस केस में न्यूक्लियस के द्वारा यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस मोशन में? तो हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले अगर सिंपल ये है कि सपोज आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर पे यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन है, स्पिन मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 I अपान, और ये हो गया रेडियस R। तो अगर R रेडियस में एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा μ0 I अपान 2R। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अगर आपके पास ये लूप है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा μ0 I अपान 2R। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि R तो ठीक है, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना, रेडियस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा? तो करंट निकालने के लिए हमें पता है, करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू dq/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा ZE, क्योंकि ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं, ZE अपान टाइम पीरियड। सो ZE अपान टाइम पीरियड निकालने के लिए मान लो चार्ज इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से ऐसे मोशन करते 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 यहाँ पहुंचा, इसका मतलब इसकी दूरी कितनी हो गई? 2πr, और मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, समय बराबर दूरी यानी 2πr अपान चाल। ये आ जाएगा हमारे पास ZeV अपान 2πr। तो ये आ गया हमारे पास करंट की वैल्यू, यहाँ पे रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा
magnetic field due to motion of nucleus in circular orbit around the electron situated at the center of the circular orbit। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये ओरिजिनल हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि प्लस इस तरीके से है ना, अगर हम न्यूक्लियस को रेस्ट मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा। इसको हम अदरवाइज सोच सकते हैं कि सपोज आपके पास इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और न्यूक्लियस मोशन में कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, न्यूक्लियस मोशन में करेगा, तो ये बेसिकली एक करंट लूप हो गया। करंट लूप हो गया तो ये करंट लूप है, तो सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आई कितना हो गया, आई हम निकाल लेंगे, है ना। आई होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, dq by dt, सो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सो जेड ई न्यूक्लियस का चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, सो दिस इज 2 पाई आर अपॉन v। ठीक, तो ये हो जाएगा जेड ई वी अपॉन 2 पाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोगों ने रखा ही था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2r, आई की वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज करंट। करंट की वैल्यू यही तो हम लोग भी निकाले थे, है ना, जस्ट रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2r, आई की वैल्यू जो है ये वैल्यू जो कि आई है जेड ए वी, जेड ई वी, वी क्या है न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसका मोशन, और आर क्या है उसकी स्पीड है ना, और आर क्या है रेडियस। ओके, सो यहाँ रख देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गया म्यू नॉट जेड ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट जेड ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा आर क्रॉस वी, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आर, यानी कि रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है आर, और वेलोसिटी वी के परपेंडिकुलर। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गया यहाँ से, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही मिला तो हम इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हमने यहाँ से निकाला म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और इस मैग्नीट्यूड को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो एक r से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आर वी, और आर वी को हम लिख सकते हैं आर क्रॉस वी। ठीक है, वेक्टर नोटेशन में। और ये बेसिकली आया कहाँ से है, कहते हैं अपने आर क्रॉस वी लिख दिया है, ये बेसिकली राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि अगर चार्ज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ये बेसिकली वहीं से आया है, आर क्रॉस वी जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, तो अगर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम कर दें तो यहाँ हो जाएगा m, यहाँ हो जाएगा m, तो ये mv हो जाएगा, और mv क्या होता है लीनियर मोमेंटम, सो हो जाएगा r क्रॉस p, r क्रॉस p को ही क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये p यानी लीनियर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा r क्रॉस p, r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जेड ई एल अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट जेड ई एल अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब। ठीक है, ओके। अब अगर हम ये जो म्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली पैरामीटराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 अपॉन म्यू जीरो, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन जीरो, है ना। तो अगर म्यू जीरो यहाँ से निकालेंगे तो ये सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बेसिकली हम इसको निकालना चाहते हैं एप्सिलॉन नॉट के टर्म में। सो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू जीरो की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपके पास जेड ई एल अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब, जेड ई एल अपॉन 4 पाई एम आर क्यूब। ठीक, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ आ गया, एम सी स्क्वायर आर क्यूब हो गया, जेड ई एल, ये आ गया इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो बी बराबर आ गया आपके पास जेड ई एल, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, जेड ई क्या है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का मास, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, आर क्या है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर हमारे पास ये है न्यूक्लियस, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मोशन करेगा तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सेंटर पे, ये एक्चुअल में हमने रिलेटिविटी की वजह से तो हमने माना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर पे है और न्यूक्लियस रोटेट कर रहा है। न्यूक्लियस क्या है रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका रेडियस r है, और इसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो न्यूक्लियस की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस v। ठीक है, तो ये आया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन न्यूक्लियस रोटेट अराउंड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन
इन सर्कुलर अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसके नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है ना, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में एनर्जी कितनी होगी, उसका कैलकुलेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे।